श्री कृष्णा महाभारत काल की अज्ञातवास की एक घटना पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात। आज असंख्य पुरुष निरंतर संघर्ष से अपना दिन, अपना सुख दुख छोड़कर अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन में आप देख रहे हैं कि संघर्षशील व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं, किसी व्यक्ति को मेहनत करते हुए देखते हैं, तो आप उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप या हम या कोई भी अन्य, अपनी मर्जी से कोई भी संघर्ष या पीड़ा का चुनाव नहीं करता है। यहाँ सब अपना कर्म कर रहे हैं। हर व्यक्ति जब घर से निकलता है तो वो एक अज्ञातवास भोगता है, और उस अज्ञातवास से जो उसको प्राप्त होता है, उससे वो अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर उसके हालात होते हैं, उसका वक्त कमज़ोर होता है। एक दिन आएगा जब हर व्यक्ति अपने हिस्से का कमज़ोर पल जीत लेगा और उसका वर्तमान बदलेगा, उसका भविष्य स्वर्णमय होगा। इसलिए जो व्यक्ति जैसा काम कर रहा है उसका आप सम्मान कीजिए। अगर वो होटल का वेटर है तो आप उसका भी सम्मान कीजिए। अगर कोई व्यक्ति गली में फेरी लगा के सामान बेच रहा है तो आप उसका भी सम्मान कीजिए, क्योंकि वो कर्महीन नहीं है, वो कर्म कर रहा है। चलिए कर्म की गति को हम अज्ञातवास के एक वाक्य से समझते हैं। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने विराट के दरबार में पहुंचकर कहा, हे राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा नाम कंक है, और मैं द्यूत विद्या अर्थात जुआ खेलने की विद्या जो होती है उसमें मैं निपुण हूँ, और आपके पास आपकी सेवा करने की इच्छा लेकर के, कामना लेकर के आया हूँ। दूत यानी जुआ यानी वह खेल जिसके अंदर धर्मराज युधिष्ठिर अपना साम्राज्य, अपना सर्वस्व हार बैठे थे, वही कंक बन करके वह खेल खिलाने के लिए राजा विराट के पास आए। राजा विराट को वह खेल सिखाने लगे। और भीम, जानते ही आप, बाहुबली, जिसके लिए दिन रात रसोई में लगे रहते थे, भोजन बनाते रहते थे, भीम को भोजन परोसते रहते थे, वही भीम अज्ञातवास में खुद बल्लभ का भेष धारण करके एक रसोइया बन गया। और नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख करने लगे, ग्वाले बन गए। और सदा दासियों से घिरी रहने वाली पांचाली महारानी द्रौपदी स्वयं एक दासी सिरंध्री बन गई। और वह धनुर्धर अर्जुन, युग का सबसे बड़ा आकर्षक युवक, महाबली योद्धा, जिसका नाम ही पर्याप्त था, और जो अपने गुरु द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य था, जिसके धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने मात्र से दुश्मन कपकपा उठते थे, और युद्ध अर्जुन के पहुंचते ही निर्णायक स्थिति में पहुंच जाता था। जो अर्जुन नायकों का नायक था, वो अर्जुन एक नपुंसक बन करके राजा विराट के यहाँ पहुंचा। एक नपुंसक जो खुद पुरुषार्थ का द्योतक था। उस युग में अर्जुन होठों पे लाली लगा के, महिलाओं के वस्त्र पहन के, आंखों में गजरा डाल करके एक नपुंसक ब्रह्मनल्ला बन गया था। राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, द्रौपदी, नकुल और सहदेव वहाँ पर अपमान सहन करते थे। पशुओं की देखरेख करना, भोजन बनाना, दासी की तरह महारानी की सेवा करना, ये सब पांचों पांडवों और द्रौपदी का काम बन गया था। उन्हीं को ये काम करना पड़ रहा था। परिवार पर भी विपदा आई, परेशानी आई, उनका साम्राज्य छिन गया, और अपने 1 साल के अज्ञातवास को काटने के लिए उनको राजसी वैभव त्याग के, अपनी पहचान को छुपा करके ये सब काम करना पड़ा। ये आप सभी जानते हैं। लेकिन ये केवल पांडवों का स्वयं के लिए अज्ञातवास नहीं था, वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक समर्पण भाव था। उसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। अज्ञातवास में वो परिस्थितियों के अनुरूप ढल गए, और वर्ष पर्यंत उन्होंने अपमान सहा। उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह, एक साधारण दास की तरह, एक साधारण नौकर की तरह कार्य किया। लेकिन ये वो अपमान के भागी नहीं थे, वो प्रशंसा के पात्र थे। ये उनकी हिम्मत थी, ये उनकी ताकत थी, ये उनका समर्पण था कि विपरीत परिस्थितियों में भी वे डटे रहे,
डरे नहीं, कमज़ोर नहीं हुए। आप जानते ही हैं जब चक्र बदला तो क्या इतिहास बृहन्नला को भूल गया? नहीं, इतिहास ने अर्जुन को बृहन्नला के रूप में भी याद रखा और जब जरूरत पड़ी तो अर्जुन ने बृहन्नला का रूप त्याग करके एक सशस्त्र पुरुषार्थ का परिचय देते हुए हथियार उठाए और विजय प्राप्त की। इसीलिए ये नियति का चक्र है, यही समय का चक्र है, यही महाभारत की सीख है कि जैसी समय और परिस्थिति आए हमें उस समय और परिस्थिति के अनुरूप आचरण करना चाहिए और हमारे अलावा अगर किसी दूसरे की विपरीत परिस्थिति आई है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसके कर्म का सम्मान करना चाहिए। कृष्ण ने यही कहा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, यही गीता का ज्ञान, यही गीता का ज्ञान। अगर आपको ये प्रेरक प्रसंग पसंद आया तो आप इसको अपने जीवन में उतारिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। आपका जैसा प्यार इस चैनल को मिल रहा है आगे भी मिलता रहेगा। इसी आशा कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।